हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और डिफेंस मेनिया पे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए हम लोग करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल के बारे में। आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब होता है कि जमीन से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइल। अब अगर जो कोई मिसाइल जमीन से हवा में मार कर रही है तो इसका मतलब है कि हवा में किसी ऑब्जेक्ट की ट्रेसिंग के लिए उसे रडार की जरूरत पड़ेगी। वो रडार है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, AESA। ये एक मल्टी फंक्शन रडार है जो कि एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, यानी कि टारगेट को सर्च करना, इसको ट्रैक करना और उसके फायर कंट्रोल को परफॉर्म करना। ये सारी की सारी चीजें आकाश मिसाइल में एक प्लेटफॉर्म में दी हुई हैं। हमारी न्यू जनरेशन की आकाश मिसाइल 30 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर तक जाती है। ये अभी फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज की जा रही है। ये मिसाइल अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि DRDO ने ओडिशा के अपने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पर इसका एक पहला और सफल परीक्षण किया है। ये इंटरसेप्ट मिसाइल है। इंटरसेप्ट मिसाइल का मतलब होता है एक ऐसी मिसाइल जो कि किसी उड़ते हुए ऑब्जेक्ट को हिट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंटरसेप्ट मिसाइल हाई मैन्यूवरिंग लो रडार क्रॉस सेक्शनल एरियल थ्रेट्स के लिए, यानी कि हवा में उड़ती हुई किसी भी चीज के मारने के लिए, उसको मार करके गिरा देने के लिए हमारी नई आकाश की न्यू रेंज मिसाइल या न्यू जनरेशन मिसाइल इस्तेमाल की जाने वाली है। आकाश मिसाइल के साथ ही एक और न्यूज जुड़ी हुई है जो कि न्यूज में अभी फ्लोट कर रही है। वो ये कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक कमेटी ने आकाश की पुरानी मिसाइल के एक्सपोर्ट के लिए हरी झंडी दे दी है। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है या ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की टीम है उसको हेड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, और अभी अभी आकाश की एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने हरी झंडी दे दी है, यानी कि अब हम लोग आकाश मिसाइल को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज है सी विजिल एक्सरसाइज को लेकर के। सी विजिल एक्सरसाइज क्या है? रिसेंटली सेकेंड एडिशन ऑफ बाईएनुअल पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 21 हैज कंडक्टेड। सी विजिल 21 एक्सरसाइज पैन इंडिया की कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि 2 साल पे होती है। बाईएनुअल है। बाईएनुअल का मतलब होता है 2 साल में एक बार होने वाली, और इसका सेकंड एडिशन का मतलब है कि पिछले 4 सालों में ये हो रही है। तो यानी 4 सालों में 2 बार और 2 सालों में एक बार। ये अभी तक का सी विजिल एक्सरसाइज का क्रोनोलॉजी है। जो सबसे पहला पॉइंट है सी विजिल एक्सरसाइज को लेकर के वो है पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, यानी कि ये जो सी विजिल एक्सरसाइज है, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस के लिए है और ये 2 सालों में एक बार होती है, यानी यहां से हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनेंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि इस एक्सरसाइज की लोकेशन क्या थी। जो लोकेशन थी इस एक्सरसाइज के लिए, सी विजिल एक्सरसाइज के लिए, वो थी हमारी इंटायर कोस्ट लाइन, इंडिया की इंटायर कोस्ट लाइन, यानी 7516 किलोमीटर की इंटायर कोस्ट लाइन, जिसमें कि हमारा EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टेरिटोरियल जोन होता है वो होता है 12 नॉटिकल माइल्स का बेस लाइन से, और दूसरा EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो होता है 200 नॉटिकल माइल्स का। वो कहां से? बेस लाइन से। तो ये दोनों ही जो दोनों ही कीवर्ड्स हैं ये तुम्हें याद होने चाहिए, यानी कि टेरिटोरियल लाइन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लाइन। अब आगे चलते हैं। दिस एक्सरसाइज इज कोऑर्डिनेटेड बाय इंडियन नेवी ने इस एक्सरसाइज को कोऑर्डिनेट किया था, और इट इन्वॉल्व्स ऑल द 13 कोस्टल स्टेट्स, यानी जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे, जैसे कि मुंबई, गुजरात, कर्नाटका, तमाम दूसरे केरल, तमिलनाडु, दूसरे और राज्य जो भी हैं, वो सभी राज्य, साथ में ही यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं कोस्टल में? जैसे कि दादरा, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, ये सारे ही जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सारे ही यूनियन टेरिटरीज ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। अब तुम इस फोटो को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ मछुआरे हैं जो कि बैठ करके इंडियन नेवी की बात ध्यान से सुन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्सरसाइज फिशिंग और कोस्टल कम्युनिटीज को भी इंक्लूड करती है, यानी कि हम कोस्टल कम्युनिटीज को भी जागरूक करते हैं कि अगर तुम्हें कोई थ्रेट दिखे तो तुम कैसे परसीव करोगे और उसकी जानकारी कैसे दोगे। अगर कोई तुम्हें किसी किस्म की मुसीबत आती है तो तुम उसको कैसे हैंडल करोगे। तो हमारे लिए ये फिशर्स
ये फिशरमैन और कोस्टल कम्युनिटीज जो होती हैं वो भी एक आंख और कान की तरह से काम करती हैं इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन नेवी के लिए। अब इसके साथ कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं, जैसे एक्सरसाइज 2021 वर्जन विल प्रोवाइड अ रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ इंडियाज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड दस विल हेल्प इन फर्दर स्ट्रेंथनिंग द मैरीटाइम एंड नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये हमारी सी विजिल एक्सरसाइज होती है। तो इससे हमने 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कीवर्ड्स जो हो सकते हैं हमारे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, वो क्या क्या है। एक तो ये 2 साल पे होती है, दूसरा ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, और तीसरा इसकी लोकेशन है EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट, एम्फेक्स एक्सरसाइज। अब इसके नाम में ही देखो एम्फेक्स लिखा है, यानी एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है कि ऐसे जीव, ऐसे जानवर जो कि जल और थल यानी कि लैंड और वाटर दोनों पे ही रह सकते हैं, जैसे हमारा टॉर्टाइज हुआ या हमारा जो फ्रॉग हुआ यानी कछुआ या जो हमारे मेंढक हुए, ये दोनों ही जीव एम्फीबियन जीव कहलाते हैं। और एम्फेक्स का मतलब होता है एम्फीबियन एक्सरसाइज 21। ये एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का मतलब कि हमारी तीनों ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों ही मिलिट्री एक्सरसाइजेज इसमें तीनों ही मिलिट्री सर्विसेज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ये एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व करती हैं पार्टिसिपेशन ऑफ नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, जैसा कि इसमें मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें। इसकी लोकेशन थी अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के पास। ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड के पास ये एक्सरसाइज हो रही थी। इसको हम कह सकते हैं कि इंडियन ओशन रीजन के आसपास के एरिया में एडजंक्ट वाटर्स, कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि ये एडजंक्ट वाटर में भी इस तरह की एक्सरसाइजेस हो रही थी। और ये भी एक्सरसाइजेस 2 साल पे होती हैं, यानी बायएनियल है। और इसकी एक थीम है जो तुम्हें याद होनी चाहिए, कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव फोर्सेस। ये जो एक्सरसाइज की थीम है ये तुम्हें याद होनी चाहिए। पूछा जा सकता है कि ये थीम किस एक्सरसाइज में या किस मिलिट्री एक्सरसाइज में इस्तेमाल की गई, ये थीम किसकी है या इसकी थीम कौन सी है, एम्फेक्स 21 की थीम क्या है। इसका जो एम है, ये फॉर्डर पॉइंट है लेकिन हम जानते चलते हैं। इसका जो एम है टू वैलिडेट इंडियाज कैपेबिलिटीज टू सेफगार्ड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इट्स आइलैंड टेरिटरीज। आइलैंड टेरिटरीज को हमको प्रोटेक्ट करना है, उसकी कैपेबिलिटीज और को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, उसको सेफगार्ड करना है, इसलिए हम एम्फेक्स एक्सरसाइज करते हैं। और ये किसकी एक्सरसाइज है, ये तीनों फोर्सेस की एक्सरसाइज है, हमें ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज। ट्रॉपेक्स बेसिकली ट्रॉपिकल एक्सरसाइज से बना हुआ है। ये एक ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है। ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज की मतलब हम कितने तैयार हैं अगर जो कोई अर्जेंसी हमारे टेरिटोरियल एरियाज में, यानी हमारी जो कोस्टल एरियाज है या जो हमारे लैंड है वहां पर अगर जो इस तरह के एक्सरसाइजेज, अगर जो कोई थ्रेट्स आते हैं तो उस एक्सरसाइजेज को हम कैसे कंपेल करेंगे या उस थ्रेट को हम कैसे परसीव करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे। इस तरह की हमारी स्ट्रेटजी, हमारी प्रिपेयरनेस होनी चाहिए। हमारी जो ये एक्सरसाइज है ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज 21, ये इंटर सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज है। ध्यान देना, इंटर सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, इसकी कोऑर्डिनेशन कर रही है मिलिट्री। और ये इंटर सर्विसेज है, यानी तीनों ही जो जल, थल और नभ, ये तीनों ही जगहों से हम एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर रहे हैं। ये इंडिया की लार्जेस्ट बाईएनियल थिएटर लेवल एक्सरसाइज है, यानी कि ये कंप्लीट बेहतरीन लेवल पे, थिएटर लेवल पे इसकी एक्सरसाइज होती है। और ये 2 सालों में कंडक्ट की जा रही है। 2 सालों में एक बार इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। अभी तक हमने 3 एक्सरसाइजेस देखे, ये तीनों ही एक्सरसाइजेस 2 सालों के अंतर पे कंडक्ट किए जाते हैं। अभी मैं इसके बारे में और भी बातें बताऊंगा आगे। इसकी लोकेशन क्या है, इंडियन ओशन इसकी लोकेशन है, इंडियन ओशन रीजन एंड इट्स एडजंक्ट वाटर, यानी कि इंडियन ओशन के आसपास के वाटर्स जो हैं वहां पे ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जा रही हैं। और ये इंडियन नेवी का लार्जेस्ट वार गेम है। वार गेम क्या होता है, वार गेम बेसिकली एक एक्सरसाइजेज होती है जिसमें तीनों ही सेनाएं पार्टिसिपेट करती हैं। और इसकी कंडक्ट कौन कर रहा है, इसको इंडियन नेवी कंडक्ट कर रही है, ये बात ध्यान देना। इंडियन नेवी इंक्लूड शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट्स एज वेल एज द यूनिट्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड्स। ये तीनों ही मिलकर के, चारों ही मिलकर के इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं। अब कुछ फर्दर पॉइंट्स भी देख लेते हैं। ओवरसीन बाय, The conduct of TROPEX is being overseen by naval headquarters. naval headquarters के थ्रू ये ओवरसीन किया जा रहा है with participation from all 3 commands of Indian Navy and Tri Services Command at Port Blair. अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ट्राई सर्विसेज कमांड हमारी सिर्फ और सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में है, ये और कहीं भी नहीं दी जा रही हैं। इसका एम क्या है, इट एम्ड एट टेस्टिंग कॉम्बैट रेडीनेस ऑफ नेवी
नेवी की कॉम्बैट रेडीनेस को ये टेस्ट करता है। कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल सिनेरियो दिए जाते हैं, जैसे कि कभी कोई आतंकवादियों का थ्रेट हो, यानी टेररिस्ट का कोई थ्रेट हो, या किसी किस्म की एवलांच या कोई और दूसरी सिनेरियो पैदा हो जाए जिसमें कि हमारी मिलिट्री या नेवी को परफॉर्म करना हो, तो उस लेवल की एक्सरसाइज के लिए हम तैयारी करते हैं, इसमें एक्सरसाइज करते हैं। इट सेट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट जियो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट। ये जियो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट की तैयारी के लिए भी होता है, यानी जियो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट की जो परिस्थितियां हैं हमारी करंट जियो स्ट्रेटेजिक, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। तो ये ट्रॉप एक्सरसाइज, ये 3 एक्सरसाइज हमने देखी। अब ये तीनों एक्सरसाइज तुम्हें जाननी चाहिए कि ये तीनों एक्सरसाइजेस 1-2 साल पे होती हैं, और ये तीनों एक्सरसाइज का एक सिलसिला होता है। ये किस तरीके से होते हैं इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग एक थीम है जो इसको छोड़ रहे हैं। ये थीम है कॉम्बैट रेडी एंड क्रेडिबल कोहेसिव फोर्सेस। ये थीम ट्रॉपेक्स के लिए है। ये ट्रॉपेक्स की जो थीम है, ये थीम मैंने इससे पहले भी हम लोगों ने देखी थी। इस थीम पे ही ये ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज हो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, फेजेस ऑफ ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज 21। इट टेस्ट नेवीज ट्रांजिशन फ्रॉम पीस टाइम टू हॉस्टाइलिटीज। देखो, जब भी कभी ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज होती है तो ये 3 फेजेस में होती है। वो 3 फेजेस क्या होते हैं? सबसे आसान वाला फेज होता है सी विजिल फेज। सी विजिल फेज एक तरह का ये एक तरीके का नॉर्मल कॉम्बैट एक्सरसाइज है, जो जिसमें कि हम बात करते हैं मछुआरों से, कम्युनिटीज को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, अलग दूसरे तरीके का कॉन्फिडेंस मेजर बिल्टअप करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी है। इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल along the entire coast and island territories of India on 12 to 13 जनवरी 2021। ये फेज 1 होता है। दूसरे फेज में इसको थोड़ा सा और हार्श करते हैं, यानी एम्फेक्स एक्सरसाइज। ये एक लार्ज स्केल ट्राई सर्विसेज ज्वाइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज है, एम्फेक्स 21। ये कंडक्ट की गई है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के पास। ये फेज 2 में आता है। और जो सबसे हार्श लेवल का एक्सरसाइज होता है, जो सबसे होस्टाइल एक्सरसाइज होती है, वो होती है ट्रॉपेक्स 21 एक्सरसाइज। ये बाईएनियल थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है। ये रेडीनेस चेक करती है, अलग अलग तरीके के ऑपरेशन को कंडक्ट करती है, और ये इस बार हुई है इंडियन ओशन रीजन में, इंक्लूडिंग इट्स एडजेसेंट वाटर, यानी कि इंडियन ओशन रीजन के एडजेसेंट वाटर्स में ये एक्सरसाइज हुई है। तो हमने ये देखा कि ये जो ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज है वो एक्चुअली में बिल्टअप होती है, यानी सबसे पहले सी विजिल होती है, फिर एम्फेक्स होती है, फिर ट्रॉपेक्स होती है। ये तीनों एक्सरसाइजेस धीमे धीमे बिल्टअप होती हैं, और जो सबसे होस्टाइल एक्सरसाइज होती है वो है ट्रॉपेक्स 21 एक्सरसाइज। तो ट्रॉपेक्स 21 एक्सरसाइज होती है वो सबसे हार्श लेवल की एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2021। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इंडिया और अमेरिका के बीच में होने वाली ये एक्सरसाइज का लोकेशन इस बार था सूरतगढ़ राजस्थान में। सूरतगढ़ राजस्थान में इस बार युद्धाभ्यास 2021 हुआ है। और वैसे कई लोग ये सजेस्ट कर रहे थे कि युद्धाभ्यास इस बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये युद्धाभ्यास जब हुआ है तब कोरोना के थ्रेट्स थे, और हमारी आर्मी में इस तरह के कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ने के चांसेस थे। लेकिन फिर भी युद्धाभ्यास हुआ है, और ये सूरतगढ़ राजस्थान में हुआ है। ये इंडो यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया तुम्हें। फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को ही ये फोकस करके एक्सरसाइज करते हैं, और ये यूएन मैंडेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी यूएन मैंडेट्स जो हैं उस मैंडेट्स को प्रोपेगेट करने के लिए उस मैंडेट्स को इस्तेमाल करते हैं, ताकि कहीं पे भी अगर जो काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस हो तो वो एसओपीज क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स क्या है यूएन के, जिसका इस्तेमाल करके मिलिट्रीज हमारी जो है वो उस फंक्शन को या उस ऑपरेशन को अंजाम देंगी, उसके लिए यूएन मैंडेट्स का ये लोग पालन करते हैं, उसको एक्सरसाइज करते हैं, उसको इंडक्ट करते हैं। ये एक एंट्रेंस लेवल एक्सरसाइज है डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, और ये दोनों आर्मीज के बीच में होती है, यानी इंडियन आर्मीज और अमेरिकन आर्मीज, ये दोनों आर्मीज के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। तुम यहाँ पे देख भी सकते हो कि इंडियन आर्मीज और अमेरिकन आर्मीज दोनों के ही सोल्जर्स राजस्थान में एक ग्रुप फोटो खिंचा रहे हैं। कुछ और भी एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि इंडिया और अमेरिका के बीच में होती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, तुम्हें जानना चाहिए। वो एक्सरसाइज है, पहला टाइगर ट्रैम्प। टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज एक ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया अमेरिका के बीच में होती है। द सेकंड वन इज वज्र प्रहार, स्पेशल फोर्सेस ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, जो कि इंडिया और अमेरिका के बीच में होती है, यानी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होती है। द थर्ड वन इज कोप इंडिया, इट्स अ बायलैटरल एयर फोर्स एक्सरसाइज। ये कोप इंडिया एयर फोर्स की एक्सरसाइज है, इस बात का ध्यान रखना। और चौथी एक्सरसाइज मालाबार एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज मालाबार जो है वो नवल एक्सरसाइज है, यानी कि हम लोग सी में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, और ये एक्सरसाइज को जापान ने 2015 में ज्वाइन किया था। इस यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मालाबार एक्सरसाइज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और अमेरिका मिल करके चाइना को एक मैसेज देना चाह रहे थे। तब उन्होंने ये एक्सरसाइज 2004 के आसपास शुरू करी थी, लेकिन बाद में धीमे धीमे क्वाड के बातचीत में और कई सारे और डेवलपमेंट्स होते होते जापान ने 2015 में इस एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया। और ये तीनों ही लोग यानी कि इंडिया, अमेरिका और जापान, ये तीनों ही जब इस तरह की नवल एक्सरसाइज करते हैं तो चाइना को इससे बड़ी ही तकलीफ होती है। ये चीज अक्सर न्यूज में आती है, इसलिए मालाबार एक्सरसाइज को तुम्हें जानना ही चाहिए। तो ये मालाबार एक्सरसाइज 3 लोग करते हैं, जापान, अमेरिका और इंडिया। शुरुआत में ये अमेरिका और इंडिया सिर्फ दोनों ही लोग करते थे, लेकिन बाद में जापान इसमें जुड़ गया। और चलते हैं नेक्स्ट, आईएनएस विराट। आईएनएस विराट एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? एक ऐसा पोत, एक ऐसा पानी का जहाज जिसपे हवाई जहाज की लैंडिंग की और हवाई जहाज के टेक ऑफ की भी फैसिलिटी होती है। तुम अगर जो यहाँ पे देखो तो ये जो एरिया तुम्हें दिख रहा है, ये कर्वी एरिया, ये लैंडिंग के लिए भी काम में आता है और टेक ऑफ के लिए खास तौर से बनाया जाता है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर ये होते हैं, इन पे हवाई जहाज, ये 2 या 3 या जितने भी फाइटर प्लेन्स हम इन पे लोड करके इसको एक आइलैंड की तरह से हम अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपने सी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस तरह के पोत का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी क्यों आईएनएस विराट न्यूज में है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इसकी डिसमेंटलिंग, यानी इसकी डिसमेंटलिंग हो रही है, यानी इसको तोड़ा जा रहा है, कि इसको डीकमीशन, इस जहाज को डीकमीशन कर दिया गया है और इसकी डिसमेंटलिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगा दी है? क्योंकि थाने बेस्ड कोई ग्रुप है जो ये कहता है कि इसको वो खरीदना चाहते हैं और इसे मैरीटाइम म्यूजियम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो खैर ये चीज तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, तो आईएनएस विराट एक बार फिर से न्यूज में है। कुछ एक फॉर्डर पॉइंट्स हैं जो देख लेते हैं। फॉर्डर पॉइंट्स हैं कि ये जो आईएनएस विराट है, ये 1989 में जुपिटर ऑपरेशन जुपिटर में ये पार्टिसिपेट किया था। फिर 1999 में ये ऑपरेशन विजय में पार्टिसिपेट किया था, अगर जो तुम्हें याद हो तो कारगिल 1999 में हुआ था। फिर ऑपरेशन पराक्रम 2001 और 2002 में भी इस आईएनएस विराट ने पार्टिसिपेट किया था। तो हम लोग देख रहे हैं, तुम्हें याद रखने के लिए ये ऐसे याद रख सकते हो कि विराट ने अपने बल्ले से हवाई जहाज के परखच्चे उड़ा दिए। अगर जो ये चीज तुम्हें याद रह गई तो तुम आसानी से गेस कर लोगे कि आईएनएस विराट को डिसमेंटलिंग किया जा रहा था, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका कि नहीं अभी रुक जाओ। और कुछ एक और पॉइंट्स हैं जो कि आईएनएस विराट से रिलेटेड हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक तो ये सेंट्योर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे प्रीवियसली ब्रिटिश नेवी में एचएमएस हर्मीज के नाम से जाना जाता था। और आईएनएस विराट इज अ सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी डिसमेंटल्ड इन इंडिया। विराट वो दूसरा वायुपोत है जिसको डिसमेंटल किया जा रहा है भारत में। 2014 में आईएनएस विक्रांत को डिसमेंटल किया गया था, अगर तुम्हें याद हो तो। और आईएनएस विक्रांत से कुछ पुर्जे लेकर के किसी एक मोटरसाइकिल कंपनी ने वी नाम से एक मोटरसाइकिल भी निकाली थी, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद, पर विक्रांत के बारे में हम लोग इस तरह की चीजें अक्सर न्यूज में पढ़ते रहते हैं। तो विक्रांत सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जो कि डिसमेंटल किया गया था, और दूसरा आईएनएस विराट है। अब इस आईएनएस विराट को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रैंड ओल्ड लेडी जो है वो नाम ब्रिटिशर्स ने दिया था इस आईएनएस विराट को, यानी एचएमएस हर्मीज को, ग्रैंड ओल्ड लेडी। ये डिकमीशन कर दिया गया था 2017 में। 2017 से डिकमीशन होकर के रखा हुआ था। अब इसको जब डिसमेंटलिंग करने ले जा रहे हैं तो कुछ लोगों ने इसको म्यूजियम बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को रखते हुए उस पर रोक लगाने का फैसला किया है। नेक्स्ट, हेलिना और ध्रुव अस्त्र। अभी ये ध्रुव अस्त्र और हेलिना, ये 2 नई मिसाइल आ गई हैं। क्या ये नई मिसाइल हैं? एक बार इसको देख लेते हैं। देखो, हेलिना एक्चुअली 2 वर्ड से मिलकर के बना है। एक तो है हेली और दूसरा है नाग। एक्चुअली में ये नाग मिसाइल थी जो कि हेलीकॉप्टर के ऊपर इंडक्ट कर दी गई, यानी हेलीकॉप्टर में भी इसे जोड़ दिया गया, और तभी से इसका नाम पड़ गया हेलिना। तो हेलिना जो मिसाइल है वो कोई नई मिसाइल नहीं है, ये एक्चुअली हमारी नाग मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया था, बनाया था। और ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। ध्यान देना, एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल क्या होती है? एक ऐसी मिसाइल जो कि टैंक को खत्म कर दे, टैंक का विनाश कर दे। और टैंक के बारे में तुम्हें एक बात बता दूं मैं
कभी भी कोई टैंक जो होता है तो उसमें कई सारे पहिए लगे होते हैं, उसमें जो सबसे पूरी जगह तुम लोहा देखते हो, लेकिन उसका जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है वो होता है ऊपर। तो यानी कि मिसाइल को ऐसे निकलना होगा और ऐसे जाकर के उसके जो टॉप कॉर्नर है या जो टॉप वीकेस्ट पॉइंट है उसी पे हिट करना होता है। तो इस मिसाइल में अगर तुम देखोगे तो इस मिसाइल में कैमरे लगे होते हैं। कैमरे लगे होते हैं क्यों? ताकि ये नेविगेट कर सकें और इस तरीके से जा करके जो टैंक है उसको हिट कर सके। तो देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हेलिना एंड ध्रुव अस्त्र इन पोखरन रेंज थार डेजर्ट। थार डेजर्ट पोखरन में हेलिना और ध्रुव अस्त्र इन दोनों का ही टेस्टिंग हुआ जो कि सक्सेसफुल था। ये जो हेलिना है वो मैंने जैसा कि बताया ये नाग मिसाइल से बना हुआ था। तो हेलिना जो है वो आर्मी का वर्जन है। हेलिना जो है आर्मी इस्तेमाल करती है और ध्रुव अस्त्र जो है वो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी एंड कैन बी डिफीट बैटल टैंक्स। इसके पास ऑल वेदर यानी कि ये किसी भी मौसम में चलाई जा सकती है, डे एंड नाइट क्योंकि कैमरा है तो डे एंड नाइट होगा। एंड इट कैन डिफीट बैटल टैंक्स विद कन्वेंशनल आर्मर एंड एक्सप्लोसिव रिएक्टर टू आर्मर्स। यानी कि इसमें कन्वेंशनल वारहेड पड़े हुए हैं लेकिन बावजूद इसके पास कैमरा और ये नेविगेट कर सकते हैं, इसलिए इट कैन डिफीट बैटल टैंक्स विद कन्वेंशनल आर्मर्स एंड एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर। ठीक है, तो ये न्यूज में इस वजह से क्योंकि इसका सफल टेस्टिंग हुआ है। ये नाग मिसाइल है, हेलिना और ध्रुवास्त्र इसी के दोनों नाम हैं। अब एक देख लेते हैं पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में इसी से रिलेटेड कुछ एक और भी न्यूज आई हुई थी, यानी कि ये मिसाइल जो डेवलप हुई है वो कैसी मिसाइल है। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिया ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। ये 5 मिसाइल हैं, इसको पटना या इसके एक्रोनिम से भी याद किया जा सकता है। अभी ये कौन कौन सी मिसाइल है देख लेते हैं। पृथ्वी, सबसे पहली मिसाइल है पृथ्वी। ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ऐसी मिसाइल जो कि पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है और किसी सरफेस के पॉइंट को हिट करती है। क्या इसके लिए रडार की जरूरत पड़ेगी? नहीं, हेल्प के लिए तो जरूरत पड़ सकती है पर इसके नेविगेशन से यानी इसके एंगल से, अलग अलग एंगल से ही इसको नेविगेट करते होंगे और इसके लिए रडार की प्रॉपर स्पेसिफिक जरूरत नहीं पड़ती होगी। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है। पृथ्वी इसीलिए इसका नाम है, तो यानी पृथ्वी से पृथ्वी पर वार करती है। अब दूसरा अग्नि मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसा कि मैंने बताया बैलिस्टिक मिसाइल विद अ डिफरेंट रेंज, अलग अलग रेंज की ये बैलिस्टिक मिसाइल आती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। नेक्स्ट, और ये बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है? क्रूज मिसाइल स्ट्रेट लाइन में नेविगेट करती है, क्रूज मिसाइल इस तरीके से भी चल सकती है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है। नाउ त्रिशूल, शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब है धरती से आसमान में वार करने वाली और इसके लिए रडार जरूरी होगा। ठीक है, तो क्योंकि जब भी कभी एयर में अगर जो टारगेट को हिट करना है, एक्यूरेटली हिट करना है, तो हमें उसके लिए XYZ तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं ताकि मिसाइल को हम गाइड कर पाएं और XYZ तीनों कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें रडार की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि जब भी सरफेस टू एयर होगा तो उसमें रडार जरूर आएगा। तीसरा नाग मिसाइल, नाग मिसाइल, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल है, टैंक के सबसे वीकेस्ट पोर्शन पे वार करती है। द नेक्स्ट वन इज आकाश मिसाइल, ये मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। यहां पे भी जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले स्लाइड में अपनी बात करी थी कि इसमें राडार दिया गया है, इसमें राडार का इस्तेमाल होता है हिट करने के लिए इसको। आओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक है एक्सरसाइज कवच। एक्सरसाइज कवच की लोकेशन थी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही बनते हैं। ये कौन एक्सरसाइज कवच कौन करता है? एक्सरसाइज कवच करती है इंडियन आर्म फोर्सेस। ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज कवच जो है वो इन्वॉल्व करती है इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को, इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन कोस्ट गार्ड को। ये अंडमान निकोबार कमांड के एजिस में यानी कि उनके अंडर में, अंडमान निकोबार कमांड के अंडर में होता है। और तुम्हें यह जानना चाहिए कि अंडमान निकोबार कमांड एकमात्र मिलिट्री की ज्वाइंट फोर्सेस की कमांड है। हमारी कंट्री की सिर्फ और सिर्फ एक और इकलौती जो ज्वाइंट फोर्सेस की कमांड है वो है अंडमान निकोबार कमांड, ANC। और इस एक्सरसाइज की क्या जरूरत है? इस तरह के कवच एक्सरसाइज की जरूरत इसलिए है क्योंकि 1993 में बॉम्बे के दौरान और 2008 में मुंबई अटैक्स के दौरान ये सारे ही हमले हमारे समंदर से आए थे। ये जो वेपन्स थे, ये जो थ्रेट्स थे वो हमारे समंदर से आए थे। इसलिए कवच जैसी एक्सरसाइजेस
हम लोग को स्ट्रेंथन करती हैं, हम लोग को प्रिपेयर करती हैं कि इस तरह की जब भी अटैक्स अगली बार हों तो हम उसके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉम्बैट कर सकें, हम उसके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से फाइट कर सकें। तो ये था मेरी तरफ से डिफेंस का जनवरी और फरवरी का एक क्रक्स। आई होप आपको ये चीज अच्छी लगेंगी। हमारे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के कोर्सेज को हमने लॉन्च कर दिया है। ये कोर्सेज आपको हमारे डिफेंस मेनिया के ऐप पर भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।